जाए कि मामी कितने दिन हो गए आप ऑनलाइन नहीं आए हो, आपने बात नहीं किया, लाइव नहीं आए हो ऑनलाइन। आई एम सॉरी, माय बैड। हाय गाइस, गुड टू सी यू, गुड टू आई नो थोड़ा सा भी टाइम मिला था तो आई जस्ट थिंकिंग oh Shiny is good, thank you. She's perfectly all right. Everybody is good, and most of them will be resuming the shoot soon, and all are well. Of course, Simran is absolutely fine, and thank you. Am I looking nice, Mr. Ratti? Thank you so much, and. Gujarati, hello, Bobby. Lots of love from Gujarat. हैप्पी मकर संक्रांति। थोड़ा लेट हो गया बट चलेगा, कोई बात नहीं। या ऑल इज वेल। सो बेसिकली आई वांटेड टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। आई एम श्योर जितने भी फैन क्लब्स हैं आप लोग रोज देखते हैं। चंचल, हाय, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एंड कीप वॉचिंग। Manisha, hi. Everybody is shooting. Shiny is not there today. Simran is in the scene right now, and as you see, Simran has become the choda sa cute little inspector, and she's like after my life, you know. So we're having a little tiff, me and Simran, you know, aisa wala. So it's kind of a funny moment, cute one. Thank you. Thank you. No, I just wanted to talk about that only. It was so sad. आप सब लोगों ने देखा मतलब क्या हुआ है कल उस दिन। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी से बात करना मुझे नहीं समझ आता है। I mean, look at you people, you're so pretty. I mean, you're so cute. You're so cute, all of you. मैं कितने फैन क्लब्स के साथ इंटरेक्ट की हूँ, मैं कितने शिवी फैंस के साथ इंटरेक्ट की हूँ, गोरा फैंस के साथ इंटरेक्ट की हूँ, एंड ट्रस्ट मी सब इतने अच्छे थे, सब इतने अच्छे हैं। वो उनके फैन क्लब्स तो हमारी रील्स बनाते हैं, हमारे फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, हमको इतना प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। एंड वॉट आई हैव सीन, द जेन्युइन जो आप लोग फैंस हो, जो जेन्युइनली शो पसंद करते हो, या वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। आई सीन यू पीपल लव एवरीबडी। तो माई क्वेश्चन इज दैट कि ये जो एक दो जो आता है ये किधर से आता है नो, और जो भी आता है वो कितना बुरा आता है, कितना क्यों इतना डर्टी। आई मीन दिस वाज सो सैड। आई मीन यू नो when I see you people, you're so nice. ये देखो आप लोग कितने अच्छे हो। आधों से तो मैं कितनी बार कनेक्ट कर चुकी हूँ, राइट। मैं लाइफ में कितनों के साथ कनेक्ट कर चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि दे सो क्यूट, ऑल द फैन क्लब्स, पंड्या स्टोर के, whoever it is, बहुत अच्छे हैं सब लोग, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये एका दुक्का चीजें ये कहाँ से बाहर आती हैं, और आती भी है। देखिए, if you like somebody, you love somebody, that's perfectly fine. I mean, like, I'm not against that. हो सकता है कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, और कितने लोग नहीं भी पसंद करते हो, ये that's okay. This is part of life, you know. This part of life. I'm trying to read, कोई कुछ लिख रहा था। Thank you. So this is part of life. जरूरी नहीं है कि मैं भी सबको पसंद करूं ये वो, लेकिन उसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि अगर मैं किसी को ना पसंद करूं तो मैं उसको गलत चीजें बोलूं। सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए। एक्टर्स के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्टर्स बिकॉज दे आर फॉर द ऑडियंस, राइट। वो ऑडियंस के लिए है, तो ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं एज एन एक्टर मैं भी ये देखती हूँ कि क्या मुझे लगाना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, कैसी स्टोरी हो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे, आपस में किसी के झगड़े नहीं हो। तो आई थिंक जितना रिस्पॉन्सिबल फैन क्लब है उतना रिस्पॉन्सिबल एक आर्टिस्ट भी है कि वो क्या लगाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम आर्टिस्ट भी ऐसी कुछ चीजें कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ओ मेरा आर्टिस्ट के साथ ये हो रहा है, वो दैट इज रॉन्ग। आप लोग ये सब मत सोचिए, यू नो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। आप आर्टिस्ट को प्यार करो, उनको रिस्पेक्ट दो।
लेकिन आप इतना ज्यादा उनको पर्सनली मत ले लो कि आप उनकी हर चीज पे रिएक्ट करने जाओ। मैं मेरे लिए भी बोलूंगी यही चीज कि कल को अगर मेरा कोई ऐसा आता है कि ओ somebody is doing something to me, ये वो, try to find whether it's genuine or not, you know, कि मैं ना ऐसे बन जाऊं कि I'm taking social media as a medium to cry. No, I don't want to cry. We are strong people, come on, and you are such lovely people. So आप लोग भी समझिए, आप लोग देखिए कि क्या है। कोई और आप कोई नहीं भी पसंद करता है तो इसका मतलब, कोई नहीं भी पसंद करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज लिखें या गलत बातें लिखें उसके अगेंस्ट या इतनी खराब बोले। आप खुद सोचिए, आपकी भी यू मस्ट बी हैविंग योर सिस्टर और योर मदर, भाई बहन है, ये है, आपकी फ्रेंड्स हैं, और कोई उनको आप ऐसे रेप के थ्रेट्स देगा या डेथ के देगा, या ऐसे छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे हैं जो कि ऐसी गंदी अब्यूसिव लैंग्वेज बोलेंगे। कितना बुरा लगता है यार, कितना बुरा लगता है ना। या करेक्ट, आपने जो भी बोला, रोना हो तो टिश्यू यूज करो, सोशल मीडिया नहीं। आई बिलीव इन दैट, यू आर सो राइट। सोशल मीडिया हमारे इसलिए है कि हम हम एक्टर्स, बिकॉज वी आर फॉर द पीपल, हम एंटरटेन करते हैं, आप लोगों को न्यूज पहुंचाते हैं, खुश करते हैं। वो सोशल मीडिया रोने के लिए इस तरीके से नहीं है जब तक कोई जेन्युइन ऐसी भारी चीज ना आ जाए। मैं ये बोलती हूँ कि मुझे सच में पेटी लगता है जब मैं ये सुनती हूँ कि अरे इसको अवार्ड क्यों नहीं मिला, उसको अवार्ड क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। भाई, कोरोना हुआ, पैंडेमिक हुआ, पूरे फाइनेंसेस क्रैश हो गए, दुनिया इधर की उधर हो गई, 50 लोग, फैमिलीज बर्बाद हो गए, करोड़ों लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या आपने उसके बारे में सोचा? why you want to fight on somebody not receiving the award, और somebody का सीन अच्छा हो गया है, या somebody is looking better, या somebody को फुटेज ज्यादा मिलती है? why? Because life is not like this, you have to see a bigger picture. Life is very beautiful. You have to embrace everybody, you have to be nice to people and forget nice, if you don't want to be nice, but don't be bitter. And there is so much to do in life. आप सोशल वर्क उठाइए, आप बुजुर्गों के लिए काम करिए, बच्चों के लिए काम करिए, महिलाओं के लिए काम करिए, एनिमल्स के लिए काम करिए। डोंट यू थिंक वी हैव बिगर एजेंडाज इन लाइफ देन fighting on the social media? And for what reason? I would really want to request all the fan clubs and all, कितने बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना प्यार करते हैं हम लोगों को, लेकिन आप ये ऐसा अंधाधुंध होके किसी मेरे लिए भी बोलूंगी कि मेरे प्यार में ऐसे पागल होके या ऐसे हो रहा है तो आप किसी को वो करो, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई मेरा रियली में फैन फॉलोइंग होगा, मैं तो बोलूंगी हाथ जोड़ के, ये मैं नहीं हूं, ये आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डू राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये जो काम हम ये सब सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ये जो भी है, ये हमारे भी तो एक कहीं ना कहीं एक संस्कार बताता है ना घर से। और कल को आपके पेरेंट्स को किसी ने सच में आपकी जो ये साइबर कंप्लेंट होगी डेफिनेटली होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जो लिख रहा है, अभी किसी महाशय ने सब क्या उद्धव ठाकरे ठाकुर .something, उन्होंने मुझे बहुत ही भलता सा कमेंट लिखा। उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप, मुझे लिखा व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप, वी नो हाउ यू आर। सो आई एम लाइक रियली, आप मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ? आपने मुझे सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा, और ऑन स्क्रीन से आपने वो कैरेक्टर है, वो मैं नहीं हूँ। ऐसे ही जब मैं दूसरा शो साइड करूंगी, मेरा दूसरा कैरेक्टर होगा, राइट? तो वो जस्ट अ कैरेक्टर, दैट्स नॉट मी, दिस इज मी। बट व्हाट इज मी बिहाइंड द कैमरा, आपको कैसे पता उद्धव सर? I want to request right now all the people, my fan clubs and all, पांड्या स्टोर के, कि प्लीज गो एंड वॉच माई स्टोरी। मैंने स्टोरी पे उनका वो आईडी डाला है, बिकॉज I really want to tab out these people, knock them
कि आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं लिख सकते इस तरीके से. इट इज सो रॉन्ग. I mean, what are you trying to do? I mean, are you like, you want to be political correct, or you want to bhidao people and, do nasty stuff? No, don't do that. यार लाइफ में बहुत अच्छे काम है. मिस्टर क्या उद्धव डॉट ठाकुर डॉट समथिंग 21 समथिंग लाइक दैट. आप प्लीज आप देखिए, आप जाइए. और आप, मुझे नहीं पता कि क्योंकि मुझे तो बहुत अजीब सा अकाउंट लग रहा है ये. मैंने चेक किया. आई वन मोर रिक्वेस्ट आई वांट टू मेक टू फैन क्लब्स, क्योंकि ये जो वन मोमेंट आई नीड सम वाटर, क्योंकि मैंने जो फैन क्लब्स बहुत सारे मैंने ऑपरेट किए और मैंने ओपन किए, तो बहुत सारे फैन क्लब्स हैं, उसमें 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स है. और वो 0 फॉलोअर्स अकाउंट वाले इतना लंबा लंबा लिखते हैं और कुछ भी बोलते हैं. और वो बिकॉज उसने कुछ बोला तो नीचे से सब लोग बोलते हैं नहीं यार ये गलत है. मुझे वो समझ ही नहीं आता है कि अगर ये प्रॉपर अकाउंट है तो वो 0 फॉलोअर का क्यों है. उसके लोग तो होने चाहिए ना, पिक्चर्स होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, पोस्ट होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए. देन व्हाई इट इज 0? बिकॉज ये मैंने खुद भी देखा. सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड. सो मैं आप लोगों को चाहूंगी, बोलना चाहती हूँ ये कि आप लोग बहुत स्वीट लोग हो, किसी के भी बहकावे में मत आओ, ठीक है. हाँ थैंक यू, मैं ठीक हूँ. और देखिए हम लोगों के भी क्या होता है, जब जॉइंट फैमिली होती है, परिवार बड़े होते हैं ना, जैसे पहले के होता था, उसमें घरों में इतने सारे लोग होते थे, अभी भी होता है. हमारे इतने रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं. क्या आप मुझे सच्ची बात बताइए, जब आप शादियों में जाते हैं या रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो क्या आप कोई तो एक का दुक्का होगा जिसको आप नापसंद करते होंगे, करेक्ट है? जरूरी है. आप अगर उसको, जिसको आप नापसंद करते होंगे, तो आप शायद उससे थोड़ा दूर रहते होंगे. अब नापसंद करने की वजह वो तो आप ही जानते होंगे, करेक्ट. और आपकी वजह जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है, बट द पॉइंट इज वो आपकी वजह है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू. वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, राइट? इफ यू डोंट लाइक समबडी, यू डोंट लाइक समबडी, बट यू कीप अ डिस्टेंस. द ओनली थिंग इज, आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो उसके गंदा नहीं बोल सकते उसको, आप डिस्टेंस कर लो, दूर हो जाओ. सो मैंने पहले भी ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी लोगों को कि जब हम इतने बड़े सेटअप में काम करते हैं ना, दिस इज अ मल्टी सेटअप ना, इतने बड़े सेटअप में काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी सबसे दोस्ती हो. तो किसी के साथ है, दैट्स गुड, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, करेक्ट. आपकी जैसे व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू गो टू कॉलेजेस, और व्हेन यू हैव योर वर्क प्लेस और योर कलीग्स एंड ऑल, आप अभी जैसे कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या यू मीट सो मेनी पीपल, तो सब आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते ना. यू विल सिलेक्ट 1 or 2 पीपल जिनका आपके साथ वेवलेंथ मैच होता है ना, जिसको एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ, तो उसके साथ आप दोस्ती करोगे, उसके साथ आप ज्यादा हैंग आउट करोगे, उसके साथ आप पार्टी करोगे, उसके साथ आप मस्ती करोगे, So the same goes for the actors also on set. It is not important कि सबके साथ दोस्ती हो, जरूरी नहीं है. और अगर नहीं है तो उस बात को गलत वे में नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में लेना चाहिए. क्योंकि एक एक्टर ऑन स्क्रीन एक्टर है, बट वो अपने जब मेकअप रूम में बैठता है वो एक इंडिविजुअल है, राइट? वो उसका स्पेस है. जैसे ये मेरा मेकअप रूम है, ये मेरा स्पेस है. अब मेरे मेकअप रूम में क्या चीजें होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मेरा लुकआउट है. पर्सनल, दैट इज कॉल्ड पर्सनल स्पेस, राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हमारा वो गिला लाइक. सो मैं यही आपको पहले भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करिए, उसको अटैक मत करिए. और किसी भी लड़की को इतने गलत शब्द बोलना बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है. It was very
डिसहार्टनिंग आई। मैंने भी जब पढ़ा था तो बहुत 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 बुरा लगा था कि मेरे खुद मैं माँ हूँ, यू नो, एंड आई हैव किड्स, एंड हम लोग इतना एफर्ट मारते हैं, इतने पैसे, एजुकेशन, यू नो, अपने बच्चों की, कि हमें अच्छा पढ़ाना है, अच्छे संस्कार